हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिसिटी को हम कई पार्ट में डिवाइड किए थे। पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड किए थे कि 3 टू 6 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर 7 टू 9 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर 10 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर अब टू 10 12। तो हम 3 टू 6 मेंबर को स्टार्ट किए थे, तो उसका कुछ क्वेश्चन हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद 7 टू 9 मेंबर स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक मैं यहाँ तक क्वेश्चन देख चुकी थी कि अगर कोई यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सपोज दैट यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ BH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। थर्ड है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है। फोर्थ है कि यहाँ CH ग्रुप लगा हुआ है। CH पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर कोई ऐसा ग्रुप यहाँ से देख लेते हैं, पहले 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे कि ये ऑक्सीजन तो क्या है, डीलोकलाइज तो है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। जहां भी sp3 कार्बन दिख गया तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब इस केस में देख रहे हैं कि हम BH को क्या बोलते हैं, आप BH को CH के फॉर्म में मानिए, CH की तरह, CH पॉजिटिव की तरह BH होता है, क्योंकि BH के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और CH पॉजिटिव के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जिसको BH में दिक्कत आ रही है तो CH पॉजिटिव समझ लें यहाँ पे कि CH है, कोई C ग्रुप लगा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो BH के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा, इस लोन पेयर को, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर इधर देगा, तो क्या है, रेजोनेंस में तो है। और सारे किसमें sp2 है, ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है। और जब ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज है तो ये भी क्या है, sp2 में है। ओके, तो ये क्या है, सारे sp2 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम बताए थे ना कि जब लोन ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हो तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जहां भी sp3 कार्बन दिख गया वहां पे कुछ नहीं देखना है, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी हमको ये तो ये सब दिख रहा है, बट यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, sp3 कार्बन दिख रहा है सब। ये भी sp3, ये भी sp3 कार्बन है। ओके, तो sp3 कार्बन दिख गया तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे CH ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, तो अब देख रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ ऐसा है कि यहाँ क्या है, CH पॉजिटिव है, ऑक्सीजन है। आई थिंक ये दोनों सेम क्वेश्चन हो जाएगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पोजीशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। यहाँ CH पॉजिटिव है, यहाँ BH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इतने को देख लेते हैं, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या देखते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन जो क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है। ये भी लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है। अब लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, नहीं समझ में आ रहा है किसी को, देखे कि जो
एटम लगा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, फास्फोरस लगा हुआ है, तो वो एटम के एडजेसेंट का एटम जो भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, उसे डबल बॉन्ड बना रहा है या सिंगल बॉन्ड? अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो वो क्या है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ना ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करेंगे, दोनों लोकेलाइज, सॉरी बार बार डी लोकेलाइज निकल रहा है, लोकेलाइज लोन पेयर है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्यों पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर जो है रेजोनेंस में, इधर ऐसे या इधर भी कर लो रेजोनेंस में, बट ये दोनों ये कहीं रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका लोन पेयर कहाँ पाया जाता है, sp3 ऑर्बिटल में है, ये प्योर पी ऑर्बिटल में है। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ रेजोनेंस के अरे मेजोमेरिक इफेक्ट से कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज बना सकता है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो क्या होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, sp2, सारे कार्बन को sp2 देखना, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे sp2 हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो भी जब इसका लोन पेयर जो है डीलोकेलाइज्ड होगा, तो एक ऑक्सीजन किस में होगा, sp2 में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन क्या हो रहा है, sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। तो जहाँ एक भी sp3 दिख गया वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सेम वही केस है, ये वाला है, इसका दोबारा क्वेश्चन लिख दे, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अब इसके केस में देखते हैं, हम बोले थे कि जहां भी CH पॉजिटिव, अरे BH दिखे उसको CH की तरह मान लो, C की तरह, कार्बन की तरह, क्योंकि बोरॉन, जैसे बोरॉन जो है तो किसके आइसोटोप्स होगा, कार्बन पॉजिटिव के, कार्बन पॉजिटिव हो या बोरॉन हो, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को बोरॉन से दिक्कत हो रहा है तो उसको कार्बन पॉजिटिव मान सकता है। ओके, तो ये बोरॉन जो है यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेगा, करेगा ना, ये इधर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमको देखना है कि यहाँ पे क्या रेजोनेंस में है, सारे है जो कंपाउंड वो क्या है, रेजोनेंस में है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, अब देख रहे हैं आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर वही क्वेश्चन अगर ऐसे बना दें, यहाँ BH हो जाए, डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव हो। ओके, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लगा दे, NH, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहाँ पे भी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा हो कि यहाँ CH हो, CH यहाँ भी पॉजिटिव हो, यहाँ कोई पॉजिटिव हो, यहाँ क्या हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। ओके, अब और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर यहाँ पे CH पॉजिटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। अगर यहाँ देखते हैं CH पॉजिटिव है, यहाँ BH हो, यहाँ क्या हो, डबल बॉन्ड हो। आई थिंक ये हो चुका ना, हाँ ये तो हो चुका है, एंटी एरोमेटिक वाला, इसको इरेज करते हैं, ये बार बार हो गया, कई बार हो चुका है ये। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा हो, BH हो, यहाँ NH हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। ओके, तो ये सारे कंपाउंड जितने भी हैं, इसको अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके केस में। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल CH नेगेटिव की तरह है, CH पॉजिटिव की तरह है, C पॉजिटिव यहाँ पे समझ लो, तो BH वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो मतलब ये रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे 2 4, ये नेगेटिव चार्ज को हम काउंट करेंगे, हाँ काउंट करेंगे, क्योंकि क्या है, डीलोकेलाइज्ड
नेगेटिव चार्ज है। डिलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6 8, 8 है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ देखते हैं 2 4, दोनों क्या है, दोनों डिलोकलाइज्ड है। ये भी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी डिलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होगा, ये दो और चार, चार है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ देख रहे हैं 2 4, लेकिन बट यहाँ पे एक कार्बन देख रहे हैं ये वाला, वो क्या है, sp3 है। sp3 है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब यहाँ देखते हैं ये लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। एक मिनट देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो उसको भी करवा देते हैं। नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड ये भी हो गया, पॉजिटिव sp3। आई थिंक हो ही गया है सारा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है। अगर इसी का केस ऐसा बन जाए कि यहाँ B हो, H हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या है, 2 और 4, 4 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बार बार बता रहे हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ये मेरा कंप्लीट हुआ 3 to 6 मेंबर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सपोज दैट कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। वो तो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे आप लोग, अब इतना क्वेश्चन बता चुकी हूँ मैं। ऐसे आ गया तो देखना कि यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, sp3 है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसा बना दे, यहाँ ऑक्सीजन लगा दे, यहाँ ऑक्सीजन लगा दे, कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, सब कुछ तो है। लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड, बट यहाँ कार्बन क्या है, sp, ये कार्बन क्या है, sp3 दिख रहा है, sp3 होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, दूसरा केस देखते हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड भी दे देता है कभी कभार, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लगा के दे दिया, ऑक्सीजन, ओ सॉरी, कुछ उसी क्वेश्चन को ऐसे बना के दे दिया कि क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, देख रहे हैं कि यहाँ भी लोन पेयर है जो है डिलोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज दैट कुछ ऐसा है, बी एच लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, बी एच लगा हुआ है, वो ऐसे कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब कुछ तो है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे क्या है, एक कार्बन sp3 दिख गया, sp3 दिख गया तो तुरंत हम क्या कर रहे हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे उसको। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा दे दिया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे बी एच लगा के दे दिया, तो बी एच को हम बताए थे क्या, कार्बन पॉजिटिव की तरह मान के चलो, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव और बोरॉन दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप हैं। ठीक है, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका, सॉरी आइसोटोप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हम्म, शायद आई थिंक आइसोटोप्स ही बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, एक बार मैं क्लियर कर लूंगी तो प्रीवियस लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन जिसका क्या हो, बराबर हो, जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 2,4, लेकिन अगर कार्बन पॉजिटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। अगर बोरॉन का देखें तो बोरॉन का भी 2,3, 3 होता है लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यही तो उसको शायद आइसोटोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार क्लियर कर लूंगी तो मैं बताऊंगी, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। इसको इरेज कर देती हूँ पहले।
ओके। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, कार्बन पॉजिटिव की तरह है, कार्बन पॉजिटिव की तरह है, और दोनों लोग ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, इसका भी ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये ऑक्सीजन का भी लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, डिलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर नाइट्रोजन का एक केस और देख लेते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ भी नाइट्रोजन है। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि सारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट सारे क्या हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो क्या होगा, पाई इसका इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा तो क्या होगा, 2 और 4, 4 क्या है, एंटी एरोमेटिक। अगर इसी केस में कहीं sp3 दिख जाएगा तब नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे कोई sp3 कार्बन नहीं है, सारे sp2 हैं तो क्या है, एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ कुछ ऑक्सीजन लगा दिया। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों नाइट्रोजन क्या है, शायद ये क्वेश्चन बता दिए हैं, बता चुकी हूँ मैं। दोनों नाइट्रोजन क्या है, एक बार और देख लो लोग, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन क्या है, डीलोकलाइज लोकलाइज लोन पेयर है, दोनों में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट यहाँ ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 4 6 6 है तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ 3 to 6 मेंबर रिंग के बारे में। अब मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत आएगी, अगर कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ पाता है तो फिर मैं बताऊंगी, अगर उसको कमेंट कर दीजिएगा आप लोग तो ये मेरा कंप्लीट हुआ 3 to 6 मेंबर। अब मैं स्टार्ट करती हूँ 7 to 9 मेंबर ट्री। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं 7 to 9 मेंबर रिंग। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ खास बातें होती हैं, क्यों अलग पढ़ रहे हैं उसका रीजन है। उसका रीजन यही है कि जो उसके केस में होता है, क्या नाम है, 3 to 6 मेंबर के केस में जो होता है वो हमेशा 4n+2 जो होता है एरोमेटिक होता है, 4n जो होता है एंटी एरोमेटिक होता है, और 4n और 4n+2 दोनों को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, जब वो नॉन प्लेनर होता है उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन 7 to 9 मेंबर ड्रिंक के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके केस में क्या होता है कि ये इफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट फॉलो कर रहा है देन एरोमेटिक। ये तो उसमें भी था सेम, बट इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यही है कि इफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो कर रहा है तो देन नॉन एरोमेटिक। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों होता है, उसकी साइज छोटी थी। 3 to 6 मेंबर जो होते हैं कंपाउंड वो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, तो क्या होता है उसके पास, बेचारे के पास जब भी क्या होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या बना लेता है, नॉन एंटी एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है, इतना अनस्टेबल होता है कि एसाइक्लिक कंपाउंड से भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बट इसके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है, 7 to 9 मेंबर रिंग के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर, क्या एक्स्ट्रा चीज़ क्या होता है कि ये बड़ा लार्ज लार्ज है, इसके लार्ज अमाउंट अमाउंट में इसमें एटम होते हैं, बड़े साइज में होते हैं ये। जब भी साइकिल साइकिल बनेगा इसका तो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 3 to 6, 7 to 9 बड़ा साइज में बनेगा रिंग। तो ये क्या होता है कि ये अपने आप को ऐसे कन्वर्ट कर लेता है कि एंटी एरोमेटिक बनने से पहले वो नॉन एरोमेटिक में सोचता है कि कम से कम एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, थोड़ा तो उससे स्टेबल रहूंगा, नॉन एरोमेटिक बना लेता हूँ। तो क्या कर लेता है, अपना प्लेनैरिटी खो देता है, नॉन प्लेनर में चला जाता है। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, फिर भी कोशिश करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात ही बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक सेकंड, अगर डबल बॉन्ड लगाए यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ 7 बना है ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 2 4 6 सारे sp2 हैं, 2 4 6 6 मेंबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एरोमेटिक है तो स्टेबल है। बट सपोज दैट कुछ ऐसा आ जाए, सी एच है, ऐसा कुछ है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या हो गया, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या बता रहे थे, नॉन एंटी एरोमेटिक 3 to 6 में। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यही खास बात है इसमें कि एंटी एरोमेटिक के बजाय क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। किसमें हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। होता क्या है इसमें, ये कंपाउंड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, एस कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ये कार्बन सी एच माइनस वाला है, ये sp3 कार्बन में चला जाता है। बाकी ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है। जो निगेटिव चार्ज है ये, जो ये निगेटिव चार्ज है इन sp3 आउट ऑफ कंजुगेशन, किसमें चला जाता है, आउट ऑफ कंजुगेशन हो जाता है। क्या होता है, अपने आप को एक अपना एटम को लेकर अलग हो जाता है। और ये कंपाउंड सारे क्या हो गया, ये नॉन प्लेनर हो गया, प्लेनरिटी खो दिया अपना, नॉन प्लेनर हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यही क्या करता है, जब क्या होता है, जब अपने आप को देखता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो अपना प्लेनरिटी को खो के क्या कर दे लेता है, ऐसे अपना शेप को चेंज कर लेता है कि वो क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट तो 7 मेंबर रिंग था, अगर 8 मेंबर रिंग देख लें, कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड देखें, तो ऐसा है तो क्या है, 8 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक होगा उस हिसाब से तो, लेकिन ये क्या करता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों नॉन एरोमेटिक होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेता है। क्या शेप कर लेता है, कुछ ऐसा शेप कर लेगा, टब शेप सुने होंगे, टब शेप में बना लेता है अपने आप को, कुछ ऐसा बना लेगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये किसमें चेंज कर लेता है अपने आप को, टब शेप में, टब शेप में चेंज कर लेता है खुद को। अगर हम पूछें कि ए ये है और ये बी है, ए और बी का दोनों का लेंथ सेम है, नो, ए और बी का लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुरंत कन्वर्ट कर लेता है किस में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन एग्जाम टाइम में आपको यही क्वेश्चन देकर पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन ही देकर पूछेगा, यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ये तो पूछ देगा तो सारे बच्चे आंसर कर देंगे कि नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक है। वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अपने आपके माइंड में आना चाहिए कि लार्ज लार्ज वो होगा जो क्या बोलेंगे, जो लार्ज साइकिल होगा, लार्ज साइकिल होगा तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस में, नॉन एरोमेटिक में, नॉन प्लेनर होगा, अपने प्लेनरिटी खो के क्या कर लेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना लेगा। ओके, अगर इस सिस्टम को क्या करें, अगर इसको ऐसा कन्वर्ट कर दें, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 4 5 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, तब वो इसी फॉर्म में पाया जाएगा। इसको मैं कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगर इसी को ऐसे कुछ चेंज कर दें, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दें, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दें, तब भी देख रहे हैं क्या है हो रहा है, एक सेकेंड, तब भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, 10 पाई तो 4n+2 इक्वल टू 10, तो क्या होगा, 4n इक्वल टू 10 - 2 8, n इक्वल टू क्या होगा, 8 तो क्या होगा 2, तो 2 है तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अगर किसी को दिक्कत होगा। अच्छा, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ऐसा कुछ दे दिया,
यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। अगर इसका बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दे, यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या लग रहा है, ये एक दूसरे का क्या है, बस देख रहे हैं कि हाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है। पोजीशन चेंज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर रेजोनेटिंग आइसोमर। आइसोमर यही बोलेंगे ना, दे आर रेजोनेटिंग आइसोमर्स। बट अगर हम एक क्वेश्चन दे दें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ए, रेजोनेटिंग ए है ट्रू होगा, बी है फॉल्स होगा। क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये आंसर बताना है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, दो एल्काइल ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है। ये बताना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है। और दूसरा बताना है, ए ये है, बी ये है। ओह सॉरी, एक सेकेंड, पोजीशन तो चेंज करें। तो कुछ ऐसा है, फिर देख रहे हैं क्या है, ए डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, यहाँ लगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। ऊपर के केस में भी क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे रेजोनेटिंग आइसोमर। तो क्या हम इसको रेजोनेटिंग आइसोमर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्या रीज़न है इसमें, इसमें रीज़न यही है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम पहले ही बताए हैं कि ए और बी का लेंथ जो होता है सेम नहीं होता है। देख रहे हैं इसका लेंथ कुछ ऐसा है, इसका लेंथ कुछ ऐसा है, तो ये दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। जब लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, रेजोनेंस नहीं होगा एक दूसरे में। क्या होगा, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग फॉर्म, ये नहीं, क्या है, पोजिशनल आइसोमर है, इसको बोलते हैं हम। पोजीशन चेंज हो गया इसमें, पोजिशनल, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रहे कि जब क्या होगा, क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे सारे के लेंथ इसका 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 इसका, छो का बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका क्या है, बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है। बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है तो क्या होगा, वो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं करेगा, ऐसे रेजोनेंस नहीं करेगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पोजीशन जब चेंज हो गया, तो पोजीशन देख रहे हैं दोनों का, सबका चेंज है, तो उसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। ओके, अगर हम एक चीज और देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाई एनायन एंड डाई केटायन, कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सपोज दैट कोई ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो अगर इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, किससे, किसी भी हैलोजन से, ये जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर। तो क्या होता है इसमें, कुछ ऐसा लग जाता है यहाँ पे, ये जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेगा तो अच्छे से क्लियर होगा। एक बार बता देते हैं, बस ऐसे सी एल यहाँ लग जाएगा, यहाँ सी एल लग जाएगा। अगर इसको हम किसी मेटल से रिएक्शन कराएं, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, किसी से भी रिएक्शन करा दें, तो ये क्या बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। जब भी किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देता है, एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ पे सी एच, सी एच, एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक सेकंड,
इरेज हो जा। एक सेकेंड। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की लग रही है। एक सेकेंड, इसको बनाते हैं फिर से। कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, इसको ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके। अगर इसको हम SbCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो ये भी शायद डाइकेटायन या डाइकेटायन में सी दोनों Cl को क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। एक सेकेंड, बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। कल स्टार्ट करूँगी यहीं से, फॉर्मेशन ऑफ डायन एंड डाइकेटायन। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें, बहुत लैग कर रहा है। ओके, थैंक यू।